बुर्ज मीज़ान लिब्रा कैरियर और कारोबार 2026। बुर्ज मीज़ान 2026 का साल आपके लिए तवाज़ुन, तरक्की और कामयाबी का साल साबित होगा। आपकी फितरी हिकमत, मुतवाज़िन सोच और आपकी लोगों के साथ ताल्लुकात कायम करने की सलाहियत इस साल आपको कैरियर और कारोबार में नुमायां कामयाबियां देगी। बुर्ज मीज़ान के अफराद हमेशा दूसरों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने की सलाहियत रखते हैं और आपकी यही सलाहियत आपको 2026 में नए मौक़े फराहम करेगी। आपका रास्ता हमेशा नया तवाज़ुन, अमन और खुशी की तरफ रहता है और इस साल आप इस रास्ते पर कामयाब होकर चलेंगे। इस साल आपको अपने करियर और कारोबार में तरक्की के नए मौक़े मिलेंगे और आपकी सलाहियतों का सही इस्तेमाल आपको कामयाब बनाने में मदद करेगा। आपके लिए ये साल ख़ास तौर पर इसलिए अहम है क्योंकि आपके अंदर अपनी सलाहियतों को बेहतर करने का जज्बा होगा और आप इस जज्बे को सही समत में इस्तेमाल करेंगे ताकि आप अपने कारोबार को नई बुलंदियों तक ले जा सके। बुर्ज मीज़ान के अफराद अपनी समझदारी, दिलचस्पी और मुशावरत की सलाहियतों से बड़े फैसले करते हैं और 2026 में आपको उन्हीं खुसूसियात के जरिए कामयाबियां मिलेंगी। आपका मुतवाज़िन नुक्ता नज़र, आपकी सलीकामंदी और आपका फैसला करने का अंदाज इस साल आपको हर मैदान में कामयाबी हासिल करने के काबिल बनाएगा। इस साल आपको माली इस्तेहकाम और कारोबारी ताल्लुकात में नए इम्कानात का सामना होगा। आपकी कायदाना सलाहियतें और लोगों के साथ रवाबित आपके लिए नए मौक़े लेकर आएंगे जो आपके करियर और कारोबार में गैर मामूली तरक्की का बाइस बनेंगे। 2026 का साल आपके लिए इन मौक़े को सही तरीके से इस्तेमाल करने का साल होगा जहां आपकी महारतें और कारोबारी फैसले आपको कामयाबी की तरफ ले जाएंगे। बुर्ज मीज़ान, आपका ये साल आपको अपने ख्वाबों की हकीकत में तब्दील करने का बेहतरीन मौका देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान असिया बतूल और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल असिया बतूल एस्ट्रोलॉजी। इस खास वीडियो में हम इल्मी नजूम की रोशनी में 2026 के कैरियर जायचे के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि ये साल आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। आपके लिए 2026 में पेशा वराना तरक्की का सिलसिला जारी रहेगा जो 2025 में शुरू हुआ था, जो नए हामियों और शिराकतदारियों के जरिए नए मौक़े को परवान चढ़ाता है। मुश्तरी ने जून 2025 में आपके करियर के 10 उघर में कदम रखा जो मुमकिना तौर पर नए इम्कानात, आपके कारोबार को बढ़ाने के मौक़े, नई मुलाजमत शुरू करने, नए मंसूबे दरियाफ्त करने के दरवाजे खोलेगा। बहरहाल 10 उघर में मुश्तरी नई शुरुआत की निशानदेही कर सकता है। ठीक है, ये आपको अपने काम को बेहतर बनाने के लिए बतदरीज इक़दामात करने की तरगीब दे सकता है। मजीद ये कि आपके 10 उघर में साल भर में बहुत सारी पेशरफ्त होंगी। 3 जनवरी को बुर्ज सरतान में पूरा चांद उन मंसूबों के इख्तिताम का इशारा देगा जो तकरीबन 6 माह कबल बुर्ज सरतान में एक नए चांद के साथ शुरू हुए थे। फिर 14 जुलाई को बुर्ज सरतान में एक और नया चांद नए आगाज की नुमाइंदगी करेगा। इसके बाद 30 दिसंबर को बुर्ज सरतान में एक और पूरा चांद चमकेगा जो कि मजीद तब्दीलियों, तरक्कियों और अहम लम्हात की निशानदेही करता है। आपके 10 उघर में मुश्तरी की मौजूदगी वाकई खास है। ये तरक्की की राह हमवार करता है, हालांकि ये अमल तेज नहीं हो सकता। इसलिए जिस चीज पर भी आप काम कर रहे हैं, खास तौर पर साल के आगाज में जब मुश्तरी पीछे हट रहा है, आपको ये महसूस हो सकता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन फौरी नताइज नहीं देख पा रहे हैं। फिर भी मैं ये सोचने से खुद को नहीं रोक पा रही कि ज़ुहल का 13 फरवरी को बुर्ज हुद से निकलना, जो आपके 6 उघर को मुतासिर करता है, अहम तब्दीलियां ला सकता है, खास तौर पर अगर आप मार्च 2023 से चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। शायद आप खुद को थका हुआ और मगलूब महसूस कर रहे हों, जैसे आपका काम का बोझ काफी भारी और थका देने वाला है। ज़ुहल की रवानगी 13 फरवरी को आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। ये आपकी मेहनत का सिला दे सकती है और मुमकिना तौर पर कुछ इंतहाई ज़रूरी वजाहतें फराहम कर सकती है। मजीद ये कि नेपच्यून 26 जनवरी को आपके छठे घर से निकलेगा जो आने वाली दिलचस्प तब्दीलियों में अपना किरदार अदा करेगा। मुश्तरी 30 जून तक आपके 10 उघर में रहकर मुस्बत असर डाल रहा है। इसके बाद 30 जून से 26 जुलाई 2027 तक ये मुश्तरी बुर्ज असद में मुंतकिल हो जाएगा जो आपका 11वां घर है। इसी दौरान शुमाली नोड राहु बुर्ज दलों में चला जाएगा, जबकि जुनूबी नोड की तो आपके 11 उघर बुर्ज असद में मुंतकिल हो जाएगा। मुश्तरी 11 उघर में फलता फूलता है जो आपको बड़ी बरादरियों तक रसाई, उनकी मदद और उनकी तवज्जो फराहम करता है। ये आपके प्रस्तार की बुनियाद को बढ़ा सकता है और आपकी पैरवी को बढ़ा सकता है। ताहम यहाँ जुनूबी नोड की मौजूदगी ये यकीनी बनाएगी कि आपके इरादे मुस्तनद रहे। ये रूहानी मामलात पर आपकी तवज्जो को बढ़ाएगा, ईमानदारी की हौसला अफजाई करेगा और आपको याद दिलाएगा कि आपको दूसरों की पसंदीदगी की फिक्र करने की जरूरत नहीं। मुश्तरी ने कहा होगा कि आप मकबूल होना चाहते हैं, यहाँ 1 मिलियन पैरोकार हैं। ठीक है,
लेकिन बुर्ज असद में जुनूबी नोड इसरार करेगा कि आप सच्चे रहें। आपको इसके बारे में मुखलिस होना चाहिए जो आपके लिए वाकई अहम है। दूसरों की राय को आप कमजोर ना होने दें। लिहाजा मुझे यकीन है कि नई शिराकतें उफुक पर हैं। दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल यहाँ तक कि आपके साथियों से नए मौके पैदा हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन जुनूबी नोड आपको अपने इरादों में पाकीज़गी बरकरार रखने की ताकीद करेगा। ज़ोहल 13 फरवरी को बुर्ज हम में दाखिल होने वाला है, जहां ये 2 साल तक रहेगा। नेपच्यून भी 26 जनवरी से 13 साल तक वहां रहेगा। 20 फरवरी को ज़ोहल और नेपच्यून बुर्ज हम में एक सीध में आ जाएंगे। कभी कभी बुर्ज हम में ज़ोहल बहुत ज्यादा वादे करने का रुझान रखता है। 7वें घर में ज़ोहल कभी कभार ये इशारा करता है कि आपका बिजनेस पार्टनर या वर्क एसोसिएट, जो आपके काम का शरीक हयात भी हो सकता है, एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। कभी कभी 7वें घर में ज़ोहल और नेपच्यून का मिलाप मुआहदे पेशा वराना ताल्लुकात के खात्मे का बाइस बन सकता है। मिसाल के तौर पर हो सकता है कि आपको किसी ऐसी कंपनी ने मुलाजमत दी हो जो आपकी मुलाजमत को खतरे में डाल रही हो, ठीक है। इस सूरत-ए-हाल का मतलब ये हो सकता है कि आप कुछ नतीजा अखज़ करने के अमल में हैं। आप खुद को तवील गुफ्त और शनीद करते हुए, ताख़ीर का सामना करते हुए और मुआहदों और शिराकत के आसपास के तनाव से निमटते हुए पा सकते हैं। यह मौजूदा तवानाई की एक अलामत हो सकती है। मजीद बरहां 7वें घर में नेपच्यून और ज़ोहल की मौजूदगी आपकी मौजूदा मुलाजमत के हवाले से मायूसी के जज्बात पैदा कर सकती है। आइए आपको अपनी कारोबारी ख्वाहिशात के लिए मुकम्मल तौर पर अज़्म करने की तहरीक दे सकती है, जो आपको अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने और इस बात पर तवज्जो मरकूज करने पर मजबूर कर सकती है कि आपको वाकई खुशी मिलती है। अप्रैल में यूरेनस आपके 9वें घर में दाखिल होगा। 9वें घर में यूरेनस आपको सिखाने, सफ़र करने, सीखने और अपने मुनफरिद ख्यालात का इश्तिराक करने की तरगीब देता है। शायद आपको कुछ तफरीही और गैर रिवायती सरगर्मियों में मशगूल होने का मौका मिले। टेक्नोलॉजी को अपनाएं और AI का भरपूर इस्तेमाल करें। इस साल बुर्ज दलों में अहम सरगर्मियां हो रही हैं, क्योंकि शुमाली नोड राहु आपके 5वें घर यानी बुर्ज दलों में दाखिल हो रहा है। लेकिन ये 26 जुलाई तक आपके 6ठे घर में यानी बुर्ज हुत में मौजूद है और 28 अगस्त को चांद ग्रहण होगा। इस तरह बुर्ज हुत पूरे साल एक अहम नुक्ता नजर बना रहेगा, जबकि साउथ नोड की तो आपके 12वें घर में बैक वक्त बुर्ज सुम्बुला में मौजूद है। इसके बाद शुमाली नोड आपके 5वें घर यानी बुर्ज दलों में मुंतकिल होता है, जबकि जुनूबी नोड बुर्ज असद में चला जाता है। उग्रचे मुश्तरी और बुर्ज असद में साउथ नोड की तो आपके पैरोकारों और कम्युनिटी के लिए फायदे ला सकता है, लेकिन ये मुमकिना तौर पर दूसरों की देखभाल को नजरअंदाज करने और राय आमा की फिक्र में ज्यादा पड़ने की कीमत पर आता है, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया। ये मुस्तनद और सच्चे होने के बारे में है, बगैर किसी कमाल के दबाव के दूसरों की देखभाल करना। साल भर में आप अपने आप को इस नुक्ता नजर का दोबारा जायजा लेते हुए पा सकते हैं। चैनल सा पैरोकारों में आपकी तरक्की एल्गोरिथम पर जोर देने के बजाय उन मौज़ूआत पर बात करने के आपके फैसले से पैदा हो सकती है जिसमें आप वाकई दिलचस्पी रखते हैं। बुर्ज दलों में नॉर्थ नोड और 17 फरवरी को होने वाले सूरज ग्रहण के साथ आपकी तवज्जो तख्लीकी खुदी के इजहार, बच्चों के साथ काम करने और चंचल पिन और तख्लीकी सलाहियतों को अपनाने की तरफ मरकूज होगी। मजीद ये कि प्लूटो आपके 5वें घर में मौजूद है, जो उसूलों को तोड़ने और दूसरों की मदद करने वाले कामों की तलाश की ख्वाहिश को बढ़ाता है। याद रखें कि मरकरी 29 जून से 30 जुलाई तक आपके करियर के 10 घर में पीछे हिट जाएगा, जिससे गलत फहमियां, गलत बातचीत और मुमकिना कोर्स की इस्लाह हो सकती है, जैसे कि रीब्रांडिंग या पार्टनरशिप का दोबारा जायजा लेना। इसके अलावा ज़ोहरा, जो आपके चार्ट का हुक्मरान है, 3 अक्टूबर से 13 नवंबर तक आपके मालियात के दूसरे घर और आपकी शनाख्त के पहले घर में पीछे हिट जाएगा। मजमूई तौर पर यह एडजस्टमेंट के लिए एक दिलचस्प साल है, खास तौर पर मुश्तरी के आपके 11 घर में दाखिल होने के साथ, जो नई शिराकतदारी और इत्तेहाद का इशारा देता है। ताहम साउथ नोड की तो भी इस जगह में दाखिल होता है, जो आपको दूसरों के लिए जगह बनाने के लिए कुछ शिराकतों को न कहने पर गौर करने की तरगीब देता है, क्योंकि आपके वसाइल महदूद नहीं है। आप अपने मकासद पर सवाल उठाते हुए खुद को पा सकते हैं। सोशल मीडिया के हवाले से आप अपने नुक्ता नज़र को अपने काम में लागू कर सकते हैं और नए मौके पर गौर कर सकते हैं। ये मौके पहले तो दिलकश लग सकते हैं, लेकिन बाद में आप खुद को गैर यकीनी महसूस कर सकते हैं। 2026 का साल बुर्ज मीज़ान के लिए कामयाबी, तवाज़ुन और नए इम्कानात से भरा हुआ होगा। आपकी फितरी हिकमत, आपकी फैसला साजी की सलाहियत और आपकी लोगों से ताल्लुकात कायम करने की महारत इस साल आपको गैर मामूली कामयाबियां दिलाएंगी। आपकी मेहनत, सब्र और समझदारी इस साल आपको कामयाब बनाने में मदद देंगी और आपके करियर को नई बुलंदियों तक ले जाएंगी। जब आप इस साल का इख्तिताम करेंगे तो आपको ऐन ये महसूस होगा कि आपने जो मेहनत की थी, इसका भरपूर इनाम आपको मिल रहा है। आपका अज़्म और आपकी हिकमत आपको इस साल नए कारोबारी ताल्लुकात और नए माली मौके फराहम करेगी।
2026 के इख्तिताम पर आपको ये महसूस होगा कि आपने अपने मकासद को हासिल किया और अपने करियर में एक नया संग मील उबूर किया। आपकी मुतवाज़िन सोच और लोगों के साथ ताल्लुकात आपको इस साल एक नई कामयाब जिंदगी की तरफ ले जाएंगे और ये साल आपके लिए एक तारीख साज मौका साबित होगा। बुर्ज मीज़ान, ये साल आपके लिए कामयाबी, सुकून और खुशी का साल साबित होगा। बुर्ज मीज़ान अफराद के लिए यही कुछ था। हमें उम्मीद है कि सितारों की ये रहनुमाई आने वाले साल की मंसूबा बंदी में आपकी मदद करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूली और नीचे कमेंट्स में हमें बताना मत भूलिएगा कि आपका बुर्ज कौन सा है और आपको इस साल से क्या उम्मीदें हैं। शुक्रिया और खुदा हाफिज।